नमस्कार दोस्तों, अभी आप इस पेशेंट का जो स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, इस पेशेंट का अंदर बेसिकली यौन समस्या रिलेटेड प्रॉब्लम थी, जो कि मेरा ट्रीटमेंट से अब लगभग ठीक हो चुका है। तो पेशेंट का मैं कॉल तो रिकॉर्ड नहीं कर पाया, क्योंकि हमेशा हर पेशेंट का कॉल रिकॉर्ड कर पाऊँ ऐसा संभव नहीं हो पाता, क्योंकि पेशेंट का लोड बहुत ज़्यादा रहता है। तो जब मैं पेशेंट से बात किया, मुझे लगा कि ये वाला वीडियो एक बार जरूर बनना चाहिए, आप लोगों को ये वीडियो दिखाना चाहिए। जो जूनियर होम्योपैथ से, जो स्टूडेंट्स है, जो होम्योपैथिक लवर्स है, उन लोगों तक ये वीडियो जरूर जाना चाहिए कि कितना अच्छा इंप्रूवमेंट हो गया होम्योपैथी से, ये आप लोग देखें, समझे। तो बेसिकली इस पेशेंट का अंदर प्रॉब्लम था इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की, लो स्पर्म काउंट की, सीमेन की जो क्वालिटी है वो ख़राब हो चुका था, जो सीमेन की जो क्वांटिटी थी वो ख़राब हो चुका था, और साथ ही साथ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की जो लेवल थी वो कम हो चुका था। इनको धात की शिकायत थी और नाइटफॉल की शिकायत थी, और मॉर्निंग इरेक्शन नहीं आया करता था। और बेसिकली इनका जो प्रॉब्लम का जो शुरुआत हुआ है, इसका पीछे इनका जो प्रॉब्लम है वो है इनका हाइड्रोसिल। इनका अंदर हाइड्रोसिल की शिकायत है। ये आप रिपोर्ट देख सकते हैं, माइल्ड हाइड्रोसिल लिखा हुआ है रिपोर्ट में, आप देख सकते हैं। मैं पेशेंट को कहा कि आप अपना रिपोर्ट भी डालिए, ताकि मैं आप लोगों को ये रिपोर्ट भी दिखा सकूं। इस पेशेंट का अंदर माइल्ड हाइड्रोसिल की शिकायत है, और साथ ही साथ फनिकुलाइटिस की प्रॉब्लम है। फनिकुलाइटिस की प्रॉब्लम क्या होता है, जो स्पर्मेटिक कॉर्ड होता है पुरुषों के अंदर, वहां पे इन्फ्लेमेशन यानी वहां पे सूजन आ चुका है। तो इन दोनों कंडीशन के कारण से ही पेशेंट का अंदर बाकी प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ, जैसे कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम बोल लीजिए, लो लिबिडो की प्रॉब्लम बोल लीजिए, लो टेस्टोस्टेरोन की प्रॉब्लम बोल लीजिए, नाइटफॉल की शिकायत बोल लीजिए, लो लिबिडो की बोल लीजिए, या फिर मॉर्निंग इरेक्शन जो इनको नहीं आ रहा है, या फिर इनका जो स्पर्म काउंट, सीमेन क्वालिटी खराब हो चुका है वो बोल लीजिए। तो ये सभी प्रॉब्लम्स जो शुरू हुआ है, ये शुरू हुआ है इनका अंदर हाइड्रोसिल के कारण से या फनिकुलाइटिस के कारण से। जो जड़ है प्रॉब्लम की वो है अंडकोश से रिलेटेड प्रॉब्लम, हाइड्रोसिल एंड फनिकुलाइटिस। अब यहाँ पे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की मेडिसिन देंगे, या फिर मूड को ठीक करने के लिए, एनहांस करने के लिए मेडिसिन देंगे, तो पेशेंट का अंदर काम नहीं होगा। पेशेंट का अंदर यहाँ पे प्रॉब्लम का जो रूट कॉज है, जो जड़ है, जड़ पे जाके हिट करना पड़ेगा। तो ऐसा मेडिसिन देना पड़ेगा पेशेंट का अंदर जो कि इस तरह का प्रॉब्लम्स को टैकल कर सके, यानी अंडकोश से रिलेटेड जिस मेडिसिन का स्पेयर ऑफ एक्शन हो, और साथ ही साथ वो यौन समस्या की अंदर भी काम में आती है। तो ऐसा मेडिसिन हमें प्रिस्क्रिप्शन करना पड़ेगा। तो पेशेंट का अंदर सब कुछ सिम्टम्स को हम लोग लेके पेशेंट को मैंने कोनियम मैक प्रिस्क्रिप्शन किया था। कोनियम मैक से पेशेंट का अंदर काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट आ चुका है। अब कोनियम मैक का साइन एंड सिम्टम्स क्या होता है, इसका ऊपर मेरा ऑलरेडी 3-4 वीडियो अपलोडेड है यूट्यूब पे। आप लोग सर्च करिए कोनियम मैक, मेरा नाम या फिर मेरे चैनल का नाम सर्च करिए, साइन एंड सिम्टम्स मैच करिए, फिर जैसे बताया गया है उसी प्रकार से लीजिएगा। अपना मन से कुछ मत करिए, जिस प्रकार से बताया गया है उसी प्रकार से अगर आप लेंगे तो आपका अंदर फायदा होगा। अगर फायदा नहीं भी होने का रहा तो कम से कम साइड इफेक्ट नहीं होगा, जिस प्रकार से मैंने बताया है उस प्रकार से अगर आप लेंगे तो। कोनियम मैक का एक ही बड़ा सिम्टम इस पेशेंट का अंदर जो मैंने देखा, मैं बोलना चाहूंगा कि जो बच्चे या जो लोग बहुत ज़्यादा हस्तमैथुन करते हैं और घंटों पॉर्न देख के अपना पेनिस को हाथ से स्टिमुलेट करते हैं, और जैसे ही सीमन आउट होने वाला रहता है उस समय अपने आप को रोक दिया करते हैं, यानी सीमन को आउट नहीं करते, और ऐसा हरकत करते ही रहते हैं 2 घंटा 3 घंटा हो गया, ऐसा करते ही रहते हैं। जो लोग इस तरह का हरकत करते हैं उन लोगों में सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होने का चांसेस 10 टाइम्स मोर हो जाएगा, 10 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा। इस बात को आप लोग लिख लीजिए। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे सप्रेशन ऑफ सेक्सुअल डिजायर हो रहा है। एक नॉर्मल प्रक्रिया के अगेंस्ट में जाके आप कर रहे हैं। नॉर्मल प्रक्रिया क्या है? आपको इच्छा हुआ, आपने देखा, आपने हस्तमैथुन किया, हाथ से पकड़ के सीमन आउट हो गया, बस बात खत्म। लेकिन आप वो नहीं कर रहे हैं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? पॉर्न देख रहे हैं, 2 घंटा 3 घंटा हो गया, आपका घर में कोई नहीं है, आपका फ्री इंटरनेट है, आप पॉर्न देखे जा रहे हैं, स्टिमुलेट कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही सीमन आउट होने वाला रहा उस समय अपने आप को रोक दिए, सीमन को आउट नहीं किए। तो यहाँ पे आपने क्या किया? आपने सप्रेशन किया, आपने दबाया, अपने फीलिंग्स को दबाया, अपना जो ऑर्गन्स है उसको दबाया, आपने सप्रेशन किया। और सप्रेशन ऑफ सेक्सुअल डिजायर की होम्योपैथी में 2 टॉप मेडिसिन है, 1 नंबर कोनियम मैक, 2 नंबर स्टैबिसेक्रिया। तो
इस पेशेंट का अंदर कोनियम मैक दिए बगैर इनका प्रॉब्लम ठीक नहीं हो पाएगा। प्लस कोनियम मैक का जो स्फीयर ऑफ एक्शन है वो टेस्टिस पे बहुत अच्छा है। टेस्टिस पे इन चीज़ों पे कोनियम मैक अच्छा काम भी करता है। तो ये हमारा और एक सिम्टम हो गया। साथ ही साथ कोनियम मैक का और भी बहुत सारे सिम्टम्स पेशेंट का अंदर मैच किया, जो कि आप लोग वीडियो में जाके देखिए। मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगी। तो इन सभी सिम्टम्स को देख के कोनियम मैक प्रिस्क्रिप्शन किया। कोनियम मैक से पेशेंट का प्रॉब्लम बिल्कुल 90% तक ठीक हो गया। आप लोग पेशेंट का फीडबैक देख सकते हैं कि कितना अच्छा इंप्रूवमेंट पेशेंट का अंदर हुआ है। यहाँ इस केस में मैंने पेशेंट का अंदर कोई टॉनिक, कोई पेटेंट, कोई कॉम्बिनेशन, कोई 5-6 मेडिसिन एक साथ मिला के, कोई 8-10-15 मेडिसिन कुछ भी नहीं दिया। सिंगल मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन किया, कोनियम मैक दिया, पेशेंट का प्रॉब्लम ठीक हो गया। तो ये है कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट, ये है पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट। सिंगल मेडिसिन का पावर सबसे ज़्यादा होता है। 8-10-15 मेडिसिन देंगे, पेशेंट का प्रॉब्लम ठीक नहीं होगा। हद से ज़्यादा जो मेन मेडिसिन है उससे ज़्यादा अगर आपको कोई मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन करना है, पेशेंट का कुछ प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आप 1-2 जनरल मेडिसिन आप ऐड कर सकते हैं। वो भी डिपेंड करता है कि क्या प्रॉब्लम है। अगर आपका मेन मेडिसिन का स्पेयर ऑफ एक्शन वो फॉलो अप नहीं कर रहा है, तो फिर वहां पे उस केस में आप 1-2 जनरल मेडिसिन आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको देखना पड़ेगा। तो सिंगल मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन करिए, होलिस्टिक अप्रोच को अपनाइए। हैनमन का दिखाया हुआ रास्ते पे ही चलना है आपको। हैनमन से अपने आप को ऊपर में अगर लेके जाएंगे तो आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। हाँ, अपने आप को आप इम्प्रोवाइज करिए, क्योंकि होम्योपैथी जो पैथी है आज से 200 ईयर्स पहले की पैथी है। तो वहाँ पे आप अपने आप को थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके आप अपने आप को आगे लेके जा सकते हैं, लेकिन जो मेन प्रिंसिपल है उसको आप छोड़ नहीं सकते। सिमिलिया सिमिलिबस कुरेंटर, वो जो प्रिंसिपल है उसको पकड़ के ही, जो मूल सिद्धांत है उसको पकड़ के ही आपको चलना पड़ेगा। उसको छोड़ के अगर आपको कुछ अपने आप कुछ इम्प्रोवाइज करना है, कुछ अलग से कुछ करना है, जो मैंने भी किया है, जो मैं भी करता हूँ, वो आप कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जो मेन प्रिंसिपल है, जो मेन लाइन है, उसको आपको पकड़ के ही आगे चलना पड़ेगा, तभी जाके आप सक्सेस हो पाएंगे एज ए डॉक्टर। सो माय डियर फ्रेंड, मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।